$90 करोड़ की सरमायाकारी, मुख्तलिफ MOUs पर सिग्नेचर्स भी हुए, अपॉर्चुनिटीज़ हमें अच्छी मिल रही हैं। हमारे प्राइम मिनिस्टर साहब इमरान खान साहब बड़े मुतासिर हैं महातीर मोहम्मद से, उनकी कारकर्दगी से, जो उन्होंने मलेशियन आवाम के लिए किया, जिस तरह अपने मुल्क को उन्होंने बहरान से निकाला, गुर्बत से निकाला। बात यह कि हमें अपॉर्चुनिटीज़ अच्छी मिल रही हैं। ज़ाहिर है हमारा भी एक इंटरेस्ट है कि बैरूनी सरमायाकारी आए, लोगों के रोज़गार के जो मौके हैं वो मिले यहाँ पर। लेकिन सवाल ये है कि इन सब चीज़ों के लिए आपको एक अच्छा माहौल फराहम करना है, आपको लोगों को फैसिलिटेट करना है, आपको स्टेबिलिटी लेके आनी है, चाहे वो सिक्योरिटी के लिहाज से हो, फिर अपोजिशन को आपको साथ लेकर चलना है, फिर सबसे बड़ी अहम बात ब्यूरोक्रेसी, जिसका एक बड़ा अहम रोल होता है मामलात को सुधारने में भी और बिगाड़ने में भी। प्राइम मिनिस्टर साहब ने कल भी कहा कि ब्यूरोक्रेसी तो हमारे साथ ताउन ही नहीं करी है। तो इन सारी अपॉर्चुनिटीज़ को क्या हम इस तरह का माहौल है कि हम बड़े अच्छे तरीके से अवेल कर सकें उन्हें? शाजिया, दो बातें मैं जल्दी से कह दूं। एक बात तो ये है कि बिल्कुल बड़ी अच्छी बात है कि हम ना सिर्फ मिडल ईस्ट के साथ हमारा तवज्जो है ट्रेड में और इन्वेस्टमेंट में, मगर ईस्ट एशिया की तरफ भी हमारा ध्यान है, और ये बड़ी अच्छी बात है। एक ऑल्टरनेटिव सोर्स ऑफ इन्वेस्टमेंट होना चाहिए, और मेरे ख्याल में मलेशिया बन सकता है। और अगर हम जाके इन मुल्कों को कल्टिवेट करें, डेवलप करें, विजिट्स करें, तो इंडोनेशिया, मलेशिया, वियतनाम, ये बहुत बड़े मुल्क हैं इकोनॉमिकली, दे मेड ग्रेट प्रोग्रेस, तो उधर से इन्वेस्टमेंट आ सकते हैं। तो ये एक बड़ी अच्छी बात है। आपने ये गवर्नमेंट ब्यूरोक्रेसी का इस वो जिक्र किया, मेरे ख्याल में हमने एक प्रोग्राम किया था, और उस वक्त मैंने 5-7 नाम लेके कहे थे कौन अच्छे हैं, कोई नहीं है, और इनके साथ काम नहीं चलेगा। मैं वो नहीं दोहराना चाहता हूँ, मगर एक चीज़ इस विजिट के बारे में शाजिया, मेरे ख्याल में मुझे कहना ज़रूरी है। मैं ये कहता हूँ कि इससे अच्छा स्टेट्समैन इज्जत आदमी नहीं है महातिर मोहम्मद से। बिल्कुल सही, हमारा बड़ा दोस्त है, बिल्कुल सही है। मगर मैं जानना चाहता हूँ, एक स्टेटमेंट, एक लफ्ज कश्मीर के बारे में उसने कहा है? एक जुमला आया है? माने जो कश्मीर में हो रहा है लोगों के साथ, और जो माने कि बुचरी जो हो रही है, क्या उसको कंडेम नहीं कर सकते? क्यों नहीं कर सकते? इसलिए क्या इंडिया का कसूरवार नहीं है इसमें? भाई महातिर साहब, आप एक पॉजिटिव न्यूट्रलिटी पे आ जाएं ना। पॉजिटिव न्यूट्रलिटी का मतलब यह है कि जो है वैसे बताएं, तो बताएं वैसे। क्या आप समझते, आप इस्लामाफोबिया के बारे में बात करते हैं? आप तो देख रहे हैं कि कश्मीर में क्या हो रहा है, हिंदुस्तान में क्या हो रहा है, और आप वो इस्लामाफोबिया नहीं है तो वो क्या है? मगर एक लफ्ज आपने अभी तक नहीं किया। ये क्या, ये हमारी अपनी नालायकी है? नहीं, ये हमारी क्यों है भाई? हमारे अल्फाज उनके अल्फाज में मुख्तलिफ है, हम तो करते हैं। ये शाह महमूद कुरैशी ने जाके खूब लताड़ा है इंडिया को। ये OIC स्पेशल कॉन्फ्रेंस इस्लामाफोबिया पे हुआ है, और आपने उस 10 दिन पहले हिंदुस्तान को ऑब्जर्वर स्टेटस दिया है, इसलिए कि क्या वो मुसलमान को मार रहे हैं, इसलिए आपने दिया है। सही। ये लोग, आपका चाल देखिए, रवैया देखिए, और अल्फाज देखें। इट मेक्स नो सेंस। ये क्यों ये मुसलमान मुल्क ऐसे होते हैं? मुझे नहीं समझ। बिल्कुल दुरुस्त, लेकिन इसकी वजह से इस दौरे के जो पॉजिटिव जो चीजें सामने आ रही है उसको हम डिमोलिश भी नहीं कर सकते हिलाली साहब। नहीं यार, नहीं, मैं देखिए वो नहीं डिमोलिश होंगे। मैं ये जानना चाहता हूं कि हमारे लोग सुनते हैं, तरसते हैं सुनने के लिए दूसरे मुसलमानों मुल्क से, और खासतौर ऐसे लीडर से, कि भाई तुम्हारे साथ जो हो रहा है गलत हो रहा है। आखिर में महातिर मोहम्मद ने एक इंटरनेशनल क्रिमिनल कोर्ट सेटअप करके जॉर्ज बुश की ट्रायल की है, और कहा है कि ये वो क्रिमिनल है। वो तो वो कर सकते हैं, मगर मूडी जो कर रहा है वो नहीं कर सकते। ये वाइट सुप्रेमेसिस्ट जो हैं, भाई आप देखें, ये तो हमें सैंक्शंस लगाते हैं, हमारे खिलाफ रेजोल्यूशंस लाते हैं। एक रेजोल्यूशन ये चेंज आपको शायद पता चल ही गया होगा। मोदी ने जो प्राइम मिनिस्टर साहब को मैसेज किया है, यौम पाकिस्तान के हवाले से मुबारकबाद भी दी है, नेक ख्वाहिशात का इजहार भी किया, और कहा कि हमें मिलकर चलना चाहिए, अमन के लिए साथ आगे बढ़ना चाहिए। इसलिए हाँ, मोदी झूठा है। और ये जब बातें इनको कह रहा था, तो उनका एक एयरक्राफ्ट कैरियर और 4 सबमरीन्स पाकिस्तान से के और भी नजदीक आ गए। माने ये क्या, आप मोदी की बात मानते हैं? झूठा नंबर 1, मक्कार। ये और ट्रंप और वो नेतन्याहू में क्या फर्क है भाई?
नो नो नो, ये बातें ना कहें मोदी ने क्या अल्फाज में कह दिया। मैं ये सिर्फ जानना चाहता हूं, एक मुसलमान मुल्क इस वक्त जो मुसलमानों के साथ हो रहा है कश्मीर में, आपने जिक्र नहीं किया, एक लफ्ज नहीं किया, क्यों नहीं किया? ये हमें बता दें महातिर साहब।